Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम हामिद अहमद है। मैं आप लोग को सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर पढ़ाता हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग ने सेंसर के बारे में पढ़ा, ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, आज नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग पोटेंटियोमीटर। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पोटेंटियोमीटर के बारे में। पोटेंटियोमीटर क्या है? पोटेंटियोमीटर अगर देखें तो एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। ठीक है, तो इसके पहले आप स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए ले लिए। चलो, पोटेंटियोमीटर क्या है? ये विस्थापन को मापने के लिए पोटेंटियोमीटर में आमतौर वोल्टेज डिवाइस के रूप में तैयार किया जाता है ताकि आउटपुट वोल्टेज को वाइपर के द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती हो। ठीक, चलिए आइए आते हैं आपको फिगर के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है ये? हमारा क्या है? इंसुलेटिंग कोर है। ये इंसुलेटिंग कोर है जिसमें हमें रेजिस्टेंस वायर की वाइंडिंग की है ना। बीच में हमारा स्लाइडिंग कंटैक्ट है, इसे हम वाइपर बोलते हैं, है ना। ये हुआ। क्या होता है ये? एक रजिस्टिव पोटेंटियोमीटर सिद्धांत क्या है? या एक रजिस्टिव एलिमेंट है जो रजिस्टेंस बेस पे रजिस्टर को चेंज करता है। ठीक, और इसमें कार्य करने के लिए बाहर से विद्युत की सप्लाई की जरूरत होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। ठीक, इसमें क्या है? ये हमारा स्लाइडिंग कंटैक्ट है। स्लाइडिंग कंटैक्ट क्या है? ये रोटेटिंग पार्ट होता है और इसे हम वाइपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये हमारी पूरी एल जो है, रेजिस्टेंस की पूरी लेंथ हमारी एल है और वाइपर के थ्रू तय की गई दूरी हमारा एक्स है। ठीक है, जबकि आउटपुट में कोई वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है, इनपुट में ही केवल हमें बाहर से सप्लाई की जरूरत पड़ती है। क्या हुआ? अभी आप इसमें देखे हैं पोटेंटियोमीटर की लेंथ क्या है हमारी? ये एल है ना। स्लाइडिंग कंटैक्ट हमारा क्या है? एक्स। ये स्लाइडिंग कंटैक्ट हमारा है ना। और आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है? ये है। इनपुट हमारा ये है ना। चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं। कैसे? दूसरे में वाइपर को किससे कनेक्ट करें? इसको सप्लाई को। ये हमारी सप्लाई वोल्टेज 1 और 3 जुड़ा हुआ है सप्लाई से, जो रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा कार्य करता है, जिसकी लेंथ हमारी एल है। और आउट स्लाइडिंग कंटैक्ट के थ्रू हमारा आउटपुट क्या होता है? 3। एक हमारा फिक्स होता है, एक हमारा दो जो है वाइपर के थ्रू मूवेबल कंटैक्ट में होता है, क्योंकि ये वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज V0 है, क्योंकि ये हमारे वोल्टेज को क्या करता है? वेरी कराता है। क्या करता है? वेरी कराता है। स्लाइडिंग के कंटैक्ट के थ्रू ये वेरी कराता है। ठीक है, ये हुआ। ये हमारा किस फॉर्म में है? लीनियर मोशन में है। लीनियर मोशन क्या मतलब? क्या वो सीधे स्ट्रेट लाइन में है। इसमें एक आपको रोटेशनल पार्ट में होगा, जो आपको रोटेशनल कैसे हो जाएगा? ये लीनियर हो गया। ये हमारा क्या हुआ? लीनियर फॉर्म हुआ। और दूसरा रोटेशनल मोशन में कैसे हो जाएगा? ये आपका ये हुआ। ये रोटेशन मोशन में होगा। इसमें एक
इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई जोड़ देंगे और ये जो है हमारा वाइपर यहाँ से कनेक्ट होगा, आउटपुट ये यहाँ से फिक्स होगा। ये हमारा क्या रोटेशन मोशन में होगा, ये हो जाएगा रोटेशन मोशन में, क्योंकि इसमें क्या है थीटा स्लाइडिंग कंटेंट क्या है थीटा आई है। क्या है स्लाइडिंग कंटेंट क्या है हमारा थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक कंटेंट किया इसका थीटा आई। जब यहाँ से हम रोटेट कराएं, इसे मान लिया सपोज ये हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा टी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मूव कराने पे। ठीक, ये हमारा एक पार्ट जो है ये हमारा इनपुट वोल्टेज जो है ये हमारा इनपुट हुआ, ये हमारा आउटपुट हुआ। इनपुट वोल्टेज में क्या होता है हमें बाहर से सप्लाई की जरूरत होती है, आउटपुट वोल्टेज में हमें कोई बाहर की सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ठीक, ये हो गया। अब इसे क्या बोलेंगे रोटेशनल पार्ट, रोटेशनल मोशन। ये क्या है हमारा रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब एक हमारा क्या बनता है, अब इसमें लीनियर मोशन में भी होगा और रोटेशनल मोशन में होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं हेलीपॉड। क्या बोलते हैं हेलीपॉड। इसे क्या बोलेंगे हेलीपॉड। हेलीपॉड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लीनियर मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में भी है। ये हमारा लीनियर मोशन हुआ और ये हमारा रोटेशनल मोशन हुआ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हेलीपॉड। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे हेलीपॉड। ठीक, तो ये हमारा रोटेशनल होगा हेलीपॉड, ये हो गया लीनियर और रोटेशनल दोनों हो गया, इसे हम हेलीपॉड बोलते हैं। अब आगे इसके हम क्या पढ़ेंगे वर्किंग फंक्शन। तो वर्किंग फंक्शन के लिए इसे हम रफ करके दूसरा करते हैं।